मुजफ्फरनगर की विधानसभा सदर से सपा नेता राकेश शर्मा का टिकट न होने से गुस्साए कार्यकर्ताओं ने गाजावाली पुलिया पर विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन से मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा सीट पर सौरभ स्वरूप उर्फ बंटी का टिकट होने पर लोगों में काफी विरोध उत्पन्न हो गया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी व रालोद गठबंधन से ब्राह्मण समाज के राकेश शर्मा व्यापार समाज से रामनिवास पाल टिकट की लाइन में थे, परंतु पार्टी आलाकमान द्वारा सौरभ स्वरूप उर्फ बंटी का टिकट करने पर ब्राह्मण समाज व्यापार समाज में काफी रोष फैल गया, जिसको लेकर उन्होंने गाजावाली की पुलिया पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सौरभ स्वरूप उर्फ बंटी का पुतला फूंक दिया। इतनी जनता है कच्ची सड़क की, सबने पिछले 5 सालों से राकेश शर्मा जी जो इस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हैं, शायद वो मौजूदा विधायक भी नहीं कर रहे। यहाँ की जन जन में राकेश शर्मा बसे हुए हैं और हम माननीय अपने अखिलेश यादव जी से, अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना है तो सदर विधानसभा से अगर वो राकेश शर्मा जी को लाएंगे तो जन जन उन्हें वोट देगा। पूरी कच्ची सड़क के पूरी कच्ची सड़क गाजावाली सब लोग रेदासपुरी गंगारामपुरा सब राकेश शर्मा जी के साथ हैं। मेरे साथ मुस्लिम समाज के लोग भी खड़े हैं, जो लद्दा वाले से आए हैं, सरवट के लोग भी खड़े हैं। सबकी एक ही आवाज़ है, अगर राकेश शर्मा यहाँ प्रत्याशी बनेंगे तो समाजवादी की एक एक वोट राकेश शर्मा के लिए जाएगी। इसलिए हम अखिलेश यादव जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, बंटी स्वरूप हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। आज हाईकमान को ये फैसला बदलना पड़ेगा, वरना इसका भुगतान अखिलेश यादव जी को बहुत महंगा भुगतना पड़ेगा। फैसला नहीं बदला जाता है, क्या कदम होगा आप लोगों का? जो माननीय हमारे राकेश शर्मा जी हमें आदेश करेंगे, हम उनके आदेश का पालन करेंगे। जैसा भी वो हमें कहेंगे हम ऐसे ही चलेंगे। तो क्या है पुतला राकेश शर्मा जी के आदेश पे? नहीं, ये हमारी अपनी भावना थी, क्योंकि सारी जनता यहाँ राकेश शर्मा के साथ है। बंटी स्वरूप को कोई जानता भी नहीं। 1 महीना पहले इन्होंने होर्डिंग लगाए और माननीय अखिलेश यादव जी ने इन्हें प्रत्याशी बना दिया। ये पार्टी को विचारधारा बदलनी पड़ेगी। जिस आदमी ने 5 साल अपना मेहनत करके हर बंदे को अपना बनाया, आज उस राकेश शर्मा को टिकट अखिलेश जी को देना पड़ेगा, वरना इसका खामियाजा पार्टी को बहुत बुरा नुकसान होगा। 6 की 6 सीटों पर ब्राह्मण एक भी वोट अखिलेश यादव जी को नहीं मिलेंगी। अगर राकेश शर्मा सदर से विधानसभा प्रत्याशी बनते हैं तो 6 की 6 विधानसभा में ब्राह्मण भी बढ़ चढ़कर समाजवादी को वोट देगा। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी राजपाल बालियान ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी राजपाल बालियान ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जहां वह अपने समर्थकों के साथ कचहरी परिसर पहुंचे और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने गठबंधन की जीत होना निश्चित बताया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भाजपा को गद्दी से उतारकर जनता की सरकार बनाई जाए। आज 11 विधानसभा बुढ़ाना से मैंने नामांकन किया है। हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से के सिंबल पर मैंने नामांकन किया है। और मुद्दे की बात है, मुद्दे तो कहाँ तक गिनवाओगे और कहाँ तक गिनवाए। चुनाव में मुद्दे ही मुद्दे होते हैं। जो किसान आंदोलन का जो इफेक्ट है वो कितना असर करेगा चुनाव? किसान आंदोलन का भी असर बहुत होगा, जिसमें 13 महीने किसान जो पीड़ित रहा। गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पे वो कोई थोड़ी परेशानी नहीं रही। किसान आंदोलन क्यों नहीं असर करेगा? किसान आंदोलन असर करेगा, महंगाई असर करेगी, कहीं बिजली की महंगाई असर करेगी, कहीं तेल और गैस की महंगाई असर करेगी, कहीं कीटनाशक दवा और खाद की महंगाई असर करेगी। असर ही असर होगा। क्षेत्र में किस तरह का समर्थन मिल रहा है? क्षेत्र में मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जनता का बहुत उत्साहित है और मुझे उम्मीद है पूरी कि क्षेत्र की जनता मुझे विधानसभा के चुनाव में और जिताकर विधानसभा भेजेगी। आपको टिकैत साहब का भी आशीर्वाद मिला है? उन्होंने समर्थन दिया था। हाँ, टिकैत साहब का भी आशीर्वाद है। आज वे कह रहे हैं कि हमने किसी पार्टी को समर्थन नहीं दिया। वो तो ऐसा तो नहीं कह रहे होंगे, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, लेकिन कह रहे तो वो भी ठीक है। आशीर्वाद तो उनका है ही और रहेगा। मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी घोषित किए गए सौरभ उर्फ बंटी स्वरूप का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर विरोध किया और पुतला फूंका।
मुजफ्फरनगर में टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलशाद अब्बासी के नेतृत्व में सौरभ स्वरूप का महमूद नगर में पुतला फूंका गया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने समाजवादी पार्टी के सदर विधानसभा सीट पर गौरव स्वरूप का टिकट कटने से नाराज होकर नए प्रत्याशी घोषित किए गए सौरभ स्वरूप का जमकर विरोध किया। इस दौरान उन्होंने मिलकर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि सौरभ स्वरूप प्रत्याशी होंगे तो ही सपोर्ट करेंगे, वरना वोट का बहिष्कार करेंगे। विधानसभा चुनाव के नामांकन को लेकर एसएसपी अभिषेक यादव ने कचहरी परिसर का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का पहला चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है, जिसको लेकर पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुजफ्फरनगर में नामांकन दाखिल करने आ रहे प्रत्याशियों की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा स्वयं एसएसपी अभिषेक यादव ने संभाला, जहां वह खुद निरीक्षण करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने अधीनस्थ अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और चुनाव आयोग के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन कराने के भी निर्देश दिए। नामांकन की जो व्यवस्था है, इसमें जो भारत निर्वाचन आयोग के जो भी नियम हैं, जो भी उनके द्वारा कोविड को देखते हुए और चुनाव को देखते हुए जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, समस्त पुलिस फोर्स को उसके संबंध में ब्रीफ किया गया है, उसी के संबंध में चेक किया जा रहा है। और क्योंकि 6 विधानसभा है मुजफ्फरनगर में, 6 के 6 विधानसभाओं का नामांकन कलेक्ट्रेट में भरा जा रहा है, तो उसके संबंध में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, उसी को चेक किया गया है, ब्रीफिंग करी गई है कि जो नियम और कानून के हिसाब से जितने लोग अलाउड हैं उतने ही लोग अंदर आएंगे, और उसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो इस रूट पे अलाउड नहीं है उसको अंदर ना आने दिया जाए, बाहर से चेक करके ही अंदर लोगों को आने दिया जाए। सर, कुछ प्रत्याशियों पर जो आचार संहिता के मामले में कानूनी दर्ज? देखिए, जो भी चीज़ हमारे संज्ञान में आ रही है, जहाँ ये पाया जा रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है, तो वहाँ उन चीज़ों के एविडेंस के आधार पर, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो या अन्य कोई भी जानकारी हो, उसके आधार पर जहाँ जहाँ वायलेशन होगा वहाँ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। उसी के संबंध में अब तक जो वायलेशन हुए मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 3 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, अब 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। रोहाना कस्बे के गांव आखलोर में पुलिस प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना के गांव आखलोर में रोहाना चौकी प्रभारी अखिल चौधरी ने ग्रामीणों के साथ शांति समिति की बैठक का आयोजन किया, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी से शांति व्यवस्था बनाने की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्र में वोटर को डराने, धमकाने और वोटर को प्रलोभन देने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यदि कोई गलत गतिविधि में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चुनाव को प्रभावित करने वाले की खैर नहीं है। हमारे रोहाना चौकी के इंचार्ज अखिल चौधरी साहब जी वो भी आए हैं, और ग्राम सभा के अति सम्मानित व्यक्ति। तो ये शांति मीटिंग रखी गई, जिससे कि देखो चुनाव आ रहा है और चुनाव में किसी तरह की जो है घटना ना हो, और शांति प्रिय तरीके से जैसे चुनाव लड़ा जाए उसके बारे में बताया गया। और सभी को संबोधित भी किया गया कि भाई कोई आसपास इस तरह की जो गतिविधियां हैं, गलत गतिविधियां हैं, उनको आप देख रहे हैं, उसको तुरंत जो है ग्राम में जो प्रधान है या चौकी इंचार्ज साहब है उनको जो है जानकारी दें, जिससे इससे पहले इसको बचा जा सके। ये जिला मुजफ्फरनगर धारा 144 लागू है जी, तो गली नुक्कड़ पे शाम के टाइम कराई है, वो करा करके सभी को इससे अवगत भी कराया कि कहीं भी जैसे धारा 144 लगी हुई है और कोविड-19 जैसे चल रहा है, ये महामारी है एक तरह की, तो हमने सैनिटाइजेशन और बीच बीच में ये संबोधित भी करते हैं और मुनादी भी कराते हैं कि भाई अपने जो है हाथ धोए और मास्क लगाए। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान ने क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान कोविड-19 के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान ने अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ वह मीरापुर पहुंचे। इस दौरान आचार संहिता का खुला उल्लंघन करते हुए 5 गाड़ियों को साथ लेकर प्रचार प्रारंभ कर दिया गया। वहीं कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया। इस दौरान सभी कोविड-19 का उल्लंघन करते नजर आए, जहां किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था। हालांकि चंदन सिंह चौहान ने गांव टंढेड़ा, मोरना, इलाहाबाद, सुकृताल आदि दर्जनों गांव में पहुंचकर घर घर जाकर जनसंपर्क किया। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।